किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, अलग अलग फार्मर जो हैं अलग अलग फसलों की खेती करते हैं, लेकिन आपका एक सवाल कॉमन होता है, ज़्यादातर हमें कमेंट में देखने को मिलता है कि हम फसल की कौन सी अवस्था में कौन सा खाद डालें, या हमारी फसल की ये अवस्था चल रही है, हम इसमें क्या डालना चाहिए। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यही डिटेल में समझने वाले हैं कि आपकी फसल की स्टेज के हिसाब से आपको कौन सा खाद उपयोग करना चाहिए, यानी कि कौन सा खाद किस स्टेज में उपयोग करना चाहिए जिससे उसके मैक्सिमम रिजल्ट मिले, जिससे हमें उत्पादन बेहतर मिले। तो ये वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं, चाहे आप कोई फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, चाहे टॉनिक यूज कर रहे हैं, तो हर एक के बारे में समझेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा और फार्मर के लिए। वीडियो पे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली जो अवस्था होती है हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात यह है कि जो भी मैं आपको ये फर्टिलाइजर की स्टेज बता रहा हूँ कि कब क्या डालना चाहिए, वो बता रहा हूँ कि क्रॉप की स्टेज के हिसाब से कि किस स्टेज में फसल को क्या जरूरत है। तो क्रॉप के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यहाँ पे सॉइल के अकॉर्डिंग मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अलग अलग सॉइल में हो सकता है किसी तत्व की कमी हो, कि किसी सॉइल में किसी तत्व की कमी, किसी मिट्टी में किसी तत्व की कमी, तो वो या तो आप सॉइल टेस्ट कराएं या वो आपको ही मालूम होगी। तो उस हिसाब से भी आप जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। जिस तत्व की कमी है उसको आप बेसल डोज में दे सकते हैं या वेजिटेटिव स्टेज में दे सकते हैं, तो वो आपको देखना है। लेकिन हम फसल की स्टेज के हिसाब से किस स्टेज में कौन सा तत्व ज्यादा जरूरी होता है उसके हिसाब से इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहली स्टेज होती है कि हम बुवाई की अवस्था, प्लांटेशन की अवस्था। तो बुवाई या हम कर रहे हैं या किसी क्रॉप की हम प्लांटेशन कर रहे हैं, यानी कि रोपाई कर रहे हैं, तो उस समय हमें कोई ना कोई फर्टिलाइजर बेसल डोज में देना होता है। तो बेसल डोज के लिए जो सब बेसल डोज में डालने के लिए जो हम डाल सकते हैं, पहला है डीएपी। डीएपी को हमेशा हमें बेसल डोज में ही डालना चाहिए, क्योंकि उसी समय डीएपी की आवश्यकता होती है। क्योंकि डीएपी के अंदर क्या होता है, फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम डीएपी देते हैं, और डीएपी जो है स्लो रिलीज होता है। तो इसलिए हम बुवाई के समय जब डाल देते हैं तो उसके बाद जैसे पौधा हमारा उगता है तो पौधे का जड़ विकास होता है, यानी कि रूट फॉर्मेशन होता है, जड़ों का डेवलपमेंट होता है, और जड़ों के डेवलपमेंट के लिए जो फास्फोरस है वो जरूरत होती है उसकी। तो इसलिए हम डीएपी उस समय डाल देते हैं, और डीएपी वैसे भी स्लो रिलीज होती है, तो वो धीरे धीरे बहुत लंबे समय तक हमारी फसल को मिलती रहती है। तो इसलिए बेसल डोज में हमेशा डीएपी का उपयोग जरूर करें। उसके साथ साथ आप चाहें तो पोटेशियम, जो हमारा एमओपी फर्टिलाइजर आता है जिसको हम पोटास के लिए डालते हैं, वो भी आप बेसल डोज में डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी स्लो रिलीज होता है, धीरे धीरे पूरी क्रॉप को लंबे समय तक मिलता रहता है। पोटेशियम की भी रिक्वायरमेंट पौधे को होती है, जिससे जो पोटेशियम है वो पौधे को मजबूत बनाता है, कीटों व रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा करता है। इसलिए हम पोटेशियम एमओपी वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। वैसे हमारे इधर के जो ज्यादातर किसान है वो एमओपी का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारी मिट्टी के अंदर पोटेशियम पहले से ही अच्छी मात्रा में है, इसलिए ज्यादातर किसान जो एमओपी है वो नहीं डालते हैं। तो आप ये दो फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। और तीसरा आप इसके साथ जो ऐड कर सकते हैं बेसल डोज में बुवाई के समय, आप बेड प्रिपरेशन के समय, तो वो है हमारा जो कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप ले सकते हैं। कोई अच्छा सा दानेदार जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है ग्रैनुअल फॉर्म में, वो ले सकते हैं, जिसमें सभी सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाए। तो इन तीनों को आप मिक्स करके आप बेसल डोज में डाल सकते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि यदि आपको लग रहा है कि आपकी मिट्टी में किसी तत्व की कमी पहले से है, तो वो फर्टिलाइजर उससे रिलेटेड भी आप बेसल डोज में डाल दें, जिससे आपके पौधे में उसकी कमी देखने को ना मिले। अदरवाइज आपको लग रहा है कि नहीं, हमारे मिट्टी में सभी तत्व बैलेंस मात्रा में है, तो ये जो 3 फर्टिलाइजर मैंने बताए इनको आप डालें बेसल डोज में, तो बेसल डोज में काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब देखिए, बहुत सारे किसान भाइयों को देखने को भी मिलता है कि उनका सवाल भी होता है कि हमें डीएपी नहीं मिल पाई है, बुवाई के समय डीएपी नहीं मिल पाई है। तो देखिए, अगर बुवाई के समय आप बुवाई करने जा रहे हैं और समय डीएपी नहीं मिल रही है बेसल डोज के लिए, तो आपको क्या करना है कि आप पीएसपी बैक्टीरिया डाल दीजिए। पीएसपी बैक्टीरिया आते हैं जो हमारे बहुत सस्ते में आ जाता है, 200 रुपये लीटर में हमें मिल जाता है। तो उसकी हमें 400 से 500 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डालनी होती है। तो बेसल डोज में आप उसको डाल दीजिए किसी खाद में मिला करके, गोबर की खाद ले लीजिए या केंचुआ खाद में मिला करके आधा लीटर मात्रा 1 एकड़ में डाल दीजिए। वो भी हमारा फास्फोरस का ही काम करेगा। वो क्या करता है, उसके अंदर जो पीएसपी बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि देखिए हम लगातार अपने खेतों में डीएपी डाल रहे हैं और डीएपी का बहुत हिस्सा, बड़ा हिस्सा हमारी मिट्टी में फिक्स फॉर्म में जा रहा है। तो ये फास्फोरस जो सॉल्युबलाइजिंग जो बैक्टीरिया है, पीएसपी बैक्टीरिया, क्या करेंगे,
जो फास्फोरस पहले से फिक्स फॉर्म में पड़ी है उसको घुलनशील बनाकर हमारे पौधे को उपलब्ध कराएंगे। तो इससे फास्फोरस की पूर्ति हमारे प्लांट में हो जाएगी। तो आपको जरूरत नहीं है कि अगर डीएपी नहीं मिल रही है तो आप ब्लैक में खरीदें या उसके लिए मारामारी करें, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया हमारा बेसल डोज के लिए किसी भी फसल के लिए। अब बेसल डोज डालने के बाद दूसरी हमारी फसल की जो अवस्था आती है वो है वेजिटेटिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज जो आती है वो 25 से 30 दिन के बाद आ जाती है, यानी कि प्लांटेशन के 25 से 30 दिन बाद हमारी फसल की वेजिटेटिव स्टेज शुरू हो जाती है, चाहे आपने प्लांटेशन की है यानी कि रोपाई की है, चाहे आपने बुवाई की है। अब जानते हैं कि वेजिटेटिव स्टेज में आपको क्या डालना है। तो बुवाई के 25 से 30 दिन के अंदर अंदर जो आपको डालना चाहिए वो है सबसे पहले यूरिया, क्योंकि उस स्टेज में यूरिया की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। यूरिया के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और देखिए वेजिटेटिव स्टेज में क्या होता है, पौधे का ओवरऑल विकास होता है, उसकी ब्रांचेज निकलती हैं, कल्ले फूटते हैं, पत्तियां बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं, पौधा ग्रोथ करता है तेजी से। तो पौधे की ग्रोथ के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है यूरिया के अंदर, इसलिए हम यूरिया उस समय डालते हैं बुवाई या प्लांटेशन के 25 से 30 दिन के बीच में। तो हमें यूरिया डाल देना चाहिए। अब देखिए यूरिया के साथ साथ आप इसी स्टेज में जिंक सल्फेट भी ऐड कर सकते हैं यूरिया के साथ, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो मिट्टी है हमारे देश की उसमें जिंक की और सल्फर की कमी देखी जाती है, इसलिए हम आप जिंक सल्फर यूरिया के साथ मिक्स करके वेजिटेटिव स्टेज में डाल देंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वैसे भी यूरिया के साथ जिंक और सल्फर के और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि नाइट्रोजन और जिंक और सल्फर तीनों को अगर कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ये तीनों एक दूसरे के रिजल्ट को एनहेंस कर देते हैं, इससे और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आप वेजिटेटिव स्टेज में ये डाल सकते हैं। अब देखिए वेजिटेटिव स्टेज में ही यदि आप कुछ ऐसा टॉनिक डालना चाह रहे हैं जो आपकी फसल को एक्स्ट्रा बूस्ट दे, यानी कि आपकी फसल को तेज ग्रोथ लाए, कुछ ऐसा टॉनिक डाल लें, कुछ ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और भी डालना चाहते हैं, या कोई और ऐसा सीवीड एक्सट्रैक्ट आप डाल रहे हैं, या कोई भी आप कोई टॉनिक ला रहे हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ला रहे हैं, तो उसका जो स्प्रे आपको कर देना चाहिए वो वेजिटेटिव स्टेज में ही कर देना चाहिए, क्योंकि वेजिटेटिव स्टेज में पौधे का संपूर्ण विकास होता है, यानी कि उसकी वेजिटेटिव स्टेज ग्रोथ होती है। तो उस स्टेज में सबसे ज्यादा हर एक तत्व की जरूरत होती है, उस स्टेज में कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोई भी टॉनिक या कोई भी आप एक्स्ट्रा बूस्ट देने के लिए फसल को कुछ आप स्प्रे कर रहे हैं ऐसा, तो वो सबसे अच्छी स्टेज है, वो आप वेजिटेटिव स्टेज में ही या तो स्प्रे कर दें, या बेसल डोज में डाल रहे हैं तो यूरिया के साथ मिक्स करके डाल दें। तो अगर टॉनिक का स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे भी वेजिटेटिव स्टेज में ही आप करें, तो वो जो स्टेज है वो सबसे अच्छी स्टेज होती है। या आपको कमी दिख रही है अपनी फसल के अंदर, किसी पोषक तत्व की कमी है, तो उससे रिलेटेड फर्टिलाइजर भी उसी स्टेज में डाल दें या स्प्रे कर दें, तो इससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो वेजिटेटिव स्टेज सबसे अच्छी स्टेज होती है कोई भी टॉनिक कोई भी ओ देने की। उस स्टेज में यूरिया, जिंक और सल्फर आपको डाल देना चाहिए। यदि आपको लगता है जिंक और सल्फर आपकी मिट्टी में पर्याप्त है तो आप यूरिया ही खाली डाल सकते हैं, उसके साथ आप जो ऐड करना चाहें फसल को बूस्ट करने के लिए वो ऐड कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी वेजिटेटिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज की बात आती है हमारी फसल की फ्लावरिंग स्टेज, यानी कि फूल बनने की अवस्था। अब इस स्टेज में क्या है कि हमारी फसल में फूल बनना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही आपको एक दो फूल भी खिलना शुरू दिखे या फूल फ्लावरिंग स्टेज जैसे ही आए, तो उस स्टेज में हमें जो फसल को देना चाहिए वो है एक तो फास्फोरस का स्प्रे एक और ले लेना चाहिए। कोई भी एनपीके जैसे 05234 आता है हमारा, उसमें अच्छी मात्रा में फास्फोरस होता है, तो उस एनपीके खाद का एक स्प्रे उस समय ले लें, प्लस उसमें बोरोन ऐड कर लें, क्योंकि फास्फोरस और बोरोन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है फ्लावरिंग स्टेज के लिए। फास्फोरस क्या करता है कि वो अधिक फूलों को बढ़ावा देता है, बोरोन क्या करता है कि जो फूल आ चुके हैं वो उसमें निषेचन की प्रक्रिया को इंश्योर करता है, यानी कि उससे जो निषेचन है, परागण की प्रक्रिया वो अच्छी होती है अगर बोरोन अच्छी मात्रा में उस समय। तो इससे क्या होगा, परागण अच्छी मात्रा में फूलों में होगा तो फूलों से फल अच्छे बनेंगे, फूल जो है हमारे असमय गिरेंगे नहीं। तो इसलिए हमें बोरोन की और फास्फोरस की उस स्टेज में जरूरत होती है। हम एक स्प्रे जरूर ले लें। जो हमारा एनपीके 05234 का आप यूज कर सकते हैं फास्फोरस के लिए, तो उसकी जो डोज आपको रखनी है 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके रखनी है। और जो हमारा बोरोन आता है सोलिबोर के नाम से, तो वो आप रख सकते हैं 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके उसको भी स्प्रे कर सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज में। तो फ्लावरिंग स्टेज के लिए ये हमारा हो गया। उसके साथ आती है हमारी फिर नेक्स्ट स्टेज, वो आती है हमारी फ्रूटिंग स्टेज। फ्रूटिंग स्टेज में क्या है कि हमारी फसल में
फल बनना शुरू होता है। तो देखिए फ्रूटिंग स्टेज में जो हमें फर्टिलाइजर फिर डालना चाहिए अच्छे फलों के विकास के लिए, वो है हमारा पोटेशियम फर्टिलाइजर। जो पोटेशियम फर्टिलाइजर होता है वो फलों के साइज को बढ़ाने के लिए, फलों के कलर को सुधारने के लिए, फलों में मिठास बढ़ाने के लिए पोटेशियम बहुत जरूरी होता है। तो पोटेशियम का आप उस देखिए पहले तो आपने एमओपी खाद बेसल डोज में डाल ही दी है, लेकिन उसमें स्टेज में 1 स्प्रे या 2 स्प्रे जरूर एक्स्ट्रा ले लें जो हमारा पोटेशियम खाद के लिए। तो एनपीके 0050 आता है जिसमें 50% पोटेशियम होता है, तो आप उसका स्प्रे ले सकते हैं उस स्टेज में। और देखिए साथ में एक स्प्रे आप कैल्शियम का भी ले सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट जो आता है उसका भी ले सकते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है फलों के अच्छे डेवलपमेंट के लिए, साइज को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो जो हमारे फल का विकास अच्छा नहीं हो पाता है, फलों में गलन भी देखने को मिलती है। तो इसलिए चाहे आप सब्जियां लगाई हैं या फलों की खेती कर रहे हैं तो कैल्शियम का स्प्रे भी एक उस स्टेज में ले सकते हैं। तो कैल्शियम और पोटेशियम उस स्टेज के लिए बहुत जरूरी होता है। तो उससे आपका फलों का साइज अच्छा बनेगा, फल अच्छे बनेंगे, स्वादिष्ट बनेंगे और बड़े होंगे। तो आप ये जो मैंने फर्टिलाइजर बताए उस स्टेज के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। बाकी कोई भी टॉनिक वगैरह जो एक्स्ट्रा आप देना चाहते हैं वो वेजिटेटिव स्टेज में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है वो अच्छी होगी और आपको जो प्रोडक्शन है बेहतर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलूंगा मैं आपको फिर एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।